क्या आपको पता है हर इंसान की एक कम्युनिकेशन स्टाइल होती है? क्या आपने अपने स्टाइल के बारे में जाना है? इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा इसके बारे में। स्टाइल इज अ वे टू से हु यू आर विदाउट स्पीकिंग, बट इन कम्युनिकेशन इट सेज एवरीथिंग व्हेन यू स्पीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू फेल्ट कि आपने बोला कुछ, लोगों को समझ कुछ आया, जबकि आप बिल्कुल सही वर्ड्स यूज कर रहे थे, बिल्कुल सही तरीके से अपने चीजों को नरेट कर रहे थे? इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद यू, it's not problem with you what you're saying. The problem is the way how you're narrating it, the way how you're responding it, the way how you're saying it. ये इस पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो 4 कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल जो हर आदमी का होता है, और इससे रिलेटेड हो सकता है, इससे डिफरेंट हो सकता है, इसमें से कोई एक हो सकता है। दूसरा, आप सीखोगे कि कौन सा स्टाइल एक्चुअली आपने प्रेफर कर रखा है अपने बारे में और आप उसी स्टाइल को यूज करते हो। तीसरे में आप जानोगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ईच स्टाइल, कि आप कौन सा चूज कर चुके हो और आपके स्टाइल में क्या यूनिकनेसेस हैं, क्या वीकनेसेस हैं। और फोर्थ, आप जाओगे कैसे आप शिफ्ट कर सकते हो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में। 4 तरीके हैं बात करने के। इन चारों तरीके में आप किस पोजीशन में आते हो और आप अपने पोजीशन को चेंज कैसे कर सकते हो। लास्ट में एक सीक्रेट ट्रिप जो ब्लेंड करेगा सारे स्टाइल्स को मिला के आप एक यूनिक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में जानते हैं। सर, 4 जो स्टाइल है ना, पैसिव अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव एंड असर्टिव, 4 तरीके हैं बात करने के। हर इंसान की बात करने का एक पैटर्न होता है जो इन चारों में कॉमन होता है, जो सबसे चारों में कॉमन होता है। इस सब का ब्रेकडाउन आप समझिए। सबसे एक होता है पैसिव, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते वो लोग, साइलेंट रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। दूसरा अग्रेसिव, डोमिनेट करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, मेरे को पसंद नहीं आया आप चेंज करो भाई। तीसरे होते हैं पैसिव अग्रेसिव, जो तब ऐसे अपने काम रहते हैं लेकिन साइलेंटली अंदर से उनका आग चल रहा होता है। और लास्ट आते हैं असर्टिव, जो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही रेस्पेक्टफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका कौन सा है? प्लीज कमेंट कीजिए ताकि आप अपने बारे में समझ सको और मैं आपके बारे में समझ सकूं। अब आपको यह समझना चाहिए कि आपका स्टाइल कौन सा है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब आप बातचीत करते हो लोगों से तो क्या लगता है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो लोगों को। चलिए फिर भी इसके बारे में समझते हैं। थिंक अबाउट योर लास्ट आर्ग्यूमेंट। लास्ट बार जो झगड़ा हुआ था, फ्रीज हो गए थे, फाइट किया था, फेक किया था या फेस किया था। 4 ही चीजें, या तो रुक गए होगे, या झगड़ा किया होगा, दिखाया होगा कि झगड़ा कर रहे हो, या फिर एक्चुअली में फेस किया था। आखिरी बार जब आप नाराज हुए थे तो आपने चुप रहा था, चिल्लाए थे, ताने मारे थे, या कामली बातें की थी। इससे डिपेंड करता है, ये बताएगा आपको कि आप लेवल 1, 2, 3, 4 किस में आप डिपेंड करते हो, किस में आप अभी आते हो। एक कम्युनिकेशन जर्नल बना लीजिए। आई वुड सजेस्ट टेक नोट्स ऑफ योर रिएक्शंस ऑन वीकली बेसिस, कि किस कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से आपने रिएक्शन दिया। और सबसे पहले तो आपको तीसरे पार्ट में जानना चाहिए, वो ये कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। सर, अगर आप पैसिव स्ट्रेंथ आप में है ना, तो आप अननेसेसरी ड्रामा और वीकनेस, मतलब अननेसेसरी ड्रामा को आप छोड़ दोगे। पैसिव लोग नहीं ड्रामा करते, चीजें नहीं समझ आ रही है वो चुप रहे, चुप। इसका वीकनेस ये भी है कि अपने नीड को ही आप सप्रेस कर देते हो। जो अग्रेसिव होते हैं ना, वो चीजों को जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, वो कॉन्वर्सेशन में चीजों को जल्दी ला देते हैं। लेकिन हाँ, इससे रिलेशनशिप भी तो डैमेज होता है सर, अगर आप अग्रेसिव हो तो। पैसिव अग्रेसिव एक आता है, पैसिव अग्रेसिव, ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते, घुमा फिरा के चीजों को। लेकिन हाँ, इससे हिडन फ्रस्ट्रेशन भी तो बनता है सर। और लास्ट आता है असर्टिव, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रेस्पेक्ट, ऑनेस्ट, ये सब इनमें होता है। लेकिन हाँ, ये बहुत हार्ड है। अंडर स्ट्रेस अगर आप हो तो इसे मेंटेन करना बहुत हार्ड है। बताइए जरा 1, 2, 3, 4 में किस में आते हो आप? अब शिफ्ट कैसे करें सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब हमें इस कम्युनिकेशन स्टाइल से इस कम्युनिकेशन स्टाइल में आना हो तो आपको अपना स्टाइल, वन स्टाइल चूज करना जरूरी नहीं है सर। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो एज पर सिचुएशंस। आप एक ही कम्युनिकेशन स्टाइल में फंसे हो तो आप सिर्फ बदल सकते हो। प्रैक्टिस करो रोल प्ले कॉन्वर्सेशंस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और विद योर बॉडी, जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हो। सीक्रेट टिप अब मैं बताता हूं आपको। आप ब्लेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप ऑप्शन आता है ना ब्लेंड वाला, कि आप एक दूसरे के रील्स देख सकते हो ब्लेंड करके। मास्टर जो कम्युनिकेटर होता है ना, वो पता होता है कि कब उसे सॉफ्ट बनना है, कब बोल्ड होना है, कब सुनना है, कब नहीं सुनना है। एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर टाइम के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज करता है सर। जब गांधी जी बोले तो वो शांत थे, शब्दों में ताकत थी। दैट्स असर्टिवनेस विद ग्रेस। सब
अब कॉम्बिनेशन में से आपने क्या सीखा है, चलिए हम इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको अपना स्टाइल समझना चाहिए, क्या काम कर रहा है आपके लिए, क्या काम नहीं कर रहा है, आपको क्या यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। लेकिन लास्ट में आपको बनना चाहिए फ्लेक्सिबल कम्युनिकेटर। जरूरी नहीं है सबके जैसा या फिर कोई एक सिलेक्शन करके उसी के अकॉर्डिंग कॉन्वर्सेशन करना, आप इसे ब्लेंड कर सकते हो एज पर सिचुएशन। अगर आप इस वीडियो में अपने अंदर के बारे में पहचानने में ये मदद की होगी आपको इस वीडियो ने, अगर हाँ तो प्लीज क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन और उससे पहले लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कैन बी टू योर फीड क्विकली। Do that, subscribe, click that subscribe button, not passively, not assertively, but aggressively. Click that. See you on the next one. Take care of yourself.